ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। प्रणाम भगवान। भगवान योग वासिष्ठ महारामायण से एक सत्संग, सर्ग नंबर 80 से 83, उत्पत्ति प्रकरण, और शीर्षक है परमात्म सत्ता का विवेचन। बीज में वृक्ष की भांति परमात्मा में जगत की त्रिकालिक स्थिति का निरूपण तथा ब्रह्म से पृथक उसकी सत्ता नहीं है, इसका प्रतिपादन। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, नाम रहित तथा मन और नेत्र आदि 6 ज्ञानेंद्रियों से अगम्य होने के कारण आकाश से भी शून्य, आकाश से भी सूक्ष्म चिन्मात्र परमात्मा ही अणु शब्द से कहा गया है। अणु के भी अणु सच्चिदानंद घन परमात्मा के अंदर अज्ञानियों की दृष्टि से सत्सा और ज्ञानियों की दृष्टि से असत्सा स्थित हुआ यह जगत बीज के भीतर वृक्ष की सत्ता के समान स्फुरित होता है। संपूर्ण वस्तुओं की सत्ता वास्तविक सत्ता के अधीन है। उसको यदि और किसी के अधीन माने तो भूल होगी। अतः स्वतः सिद्ध वास्तविक सत्ता से ही सबकी सत्ता है। यह परम आकाश रूपी परमात्मा सूक्ष्म होने के कारण नेतेंद्रिय का विषय नहीं है। सर्वात्मक होता हुआ भी वह मन सहित 5 इंद्रियों से अतीत होकर स्थित है। अतः अणु का भी अणु है। सर्वात्मक होने के कारण ही वह कभी शून्य नहीं हो सकता, क्योंकि वह है वह नहीं है। ऐसा कहने और मनन करने वाला पुरुष आत्मा ही तो है, फिर उसकी असत्ता कैसे कही जा सकती है। किसी भी युक्ति से यहाँ सत्वस्तु की असत्ता नहीं सिद्ध की जा सकती। जैसे कपूर अपनी सुगंध से प्रतीत होता है, वैसे ही सर्वात्मा सर्वव्यापी रूप से अनुभव में आता है। अणु का भी अणु चेतन परमात्मा ही सब कुछ है। मन और इंद्रियों की वृत्ति से नानत्व की प्रतीति होने के कारण मन परिच्छिन्न रूप से ही वह सर्वात्मक है, और इंद्रियातीत होने के कारण वह निर्मल परमात्मा नित्य सत्तामान होकर भी कुछ प्रतीत नहीं होता, इंद्रियों का विषय नहीं होता। वही एक है और संपूर्ण जीवों के अंतःकरण में आत्मा रूप से अनुभूत होने के कारण अनेक भी है। वही अपने संकल्प से इस संपूर्ण जगत को धारण करता है। अतः जगत रूपी रत्नों का कोष भी वही है। जैसे जिसका मुंह बंद है, ऐसे घड़े को अन्य देश में ले जाने पर उसमें स्थित आकाश का गमन और आगमन नहीं होता, उसी प्रकार देह रूपी उपाधि के गमन आगमन से आत्मा का गमन आगमन नहीं हो सकता। चिन्मय परमात्मा अपनी चेतन से सूर्य आदि के प्रकाश का भी प्रकाशक है, और महाकल्प के प्रलयकालीन मेघों से भी वह नष्ट नहीं होता, क्योंकि वह स्वयं प्रकाश रूप एवं अविनाशी है। वह सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म नेत्रों से नहीं देखा जा सकता, क्योंकि वह अनुभव स्वरूप हृदय मंदिर को प्रकाशित करने वाला, सबको सत्ता देने वाला, अनंत और परम प्रकाश स्वरूप बताया गया है। आकाश आदि देश काल और क्रिया आदि की सत्ता एवं जगत उसी ज्ञान स्वरूप परमात्मा में प्रतीत होते हैं। वही सबका स्वामी, कर्ता, पिता और भोक्ता है। वास्तव में परमात्मा होने के कारण उसका किसी से कुछ भी संबंध नहीं है। न निमेष है, न कल्प है, न समीप्य है, और न दूरी ही है। चेतन परमात्मा का संकल्प ही अन्य अन्य वस्तुओं के रूप में स्थित है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। इस प्रकार जगत के मिथ्या तत्व का उपादन करने वाले न्यायों अर्थात युक्तियों की बारंबार भावना रूप अभ्यास के द्वारा निर्मल हुए मन से जिसने परमार्थिक वस्तु ब्रह्म का दर्शन कर लिया है, उस पुरुष की अविद्या का नाश हो जाने के कारण चिदाकाश में उसे फिर संसार की प्रतीति नहीं होती। जैसे बीज के भीतर स्थित हुए वृक्ष की सत्ता अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण आकाश के तुल्य है, उसी तरह ब्रह्म के भीतर स्थित हुए जगत का परमात्मा साक्षी है। इसलिए जगत का साक्षी से पृथक प्रतीति न होने के कारण सच्चिदानंद घन रूप से ही उसकी स्थिति है। शांत, सर्वात्मक, जन्म रहित, आदित्य आदि और मध्य से शून्य, निर्द्वंद, माया के कार्य से रहित, जगत रूप में नाना
सा प्रतीत होता हुआ भी वास्तव में एक विशुद्ध ज्ञान स्वरूप अजन्मा सच्चिदानंद घन ब्रह्म ही है। उसमें किसी प्रकार की कोई कल्पना किसी तरह भी संभव नहीं है। जगत की प्रतीति का अभाव ही जिस परमात्मा के स्वरूप का परम अनुभव है, संपूर्ण संकल्पों का त्याग ही चित्त के द्वारा जिसका संग्रह अर्थात चिंतन है, जिसके संकोच से संसार का प्रलय और विकास से उसकी सृष्टि होती है, जो वेदांत वाक्यों का परम तात्पर्य एवं वाणी का अविषय है। यह चराचर जगत जिसकी चिन्मयी लीला है तथा विश्व रूप होने पर भी जिसकी अखंडता कभी खंडित नहीं होती, वही सन्मात्र शाश्वत ब्रह्म कहा गया है। वह अणु से भी अणु परमात्मा अपने संकल्प से वायु होता है, किंतु उसकी वह भ्रमरूपता भ्रांत दृष्टि मूलक है। अतः वास्तव में वह वायु आदि कुछ भी नहीं है, केवल शुद्ध चेतन ही है। वही परमात्मा शब्द के संकल्प द्वारा शब्द बनाता है, वही परमात्मा शब्द के संकल्प द्वारा शब्द बनता है, किंतु उसकी शब्द रूपता का दर्शन भ्रम मूलक है। वास्तव में तो शब्द और शब्दार्थ की दृष्टि से बहुत दूर है। उस परमात्मा की प्राप्ति के सैकड़ों साधन हैं। उसके प्राप्त होने पर कुछ भी पाना शेष नहीं रहता, वही परम प्राप्तव्य है, उसके सिवा कुछ भी नहीं है। जो अणु का भी अणु केवल चिन्मय और अत्यंत सूक्ष्म है, सूक्ष्मतम है, उस परमात्मा से यह संपूर्ण विश्व सब ओर से परिपूर्ण है। अनुरूप होता हुआ भी यह परमात्मा सैकड़ों अनंत योजनों में नहीं समाता, क्योंकि वह सर्वव्यापी अनादि और रूप रहित होने के कारण निराकार है। जैसे मेरू पर्वत की सरसों के साथ तुलना करना उचित नहीं, उसी तरह शुद्ध ज्ञानमय चेतन आकाश रूप परमात्मा की परमाणु के साथ तुलना करना शोभा नहीं देता। जैसे प्रतिबिंब दर्पण में ही पड़ता है, उसी प्रकार जल में जो कोई भी संपूर्ण रस है वह परमात्मा का ही आश्रय लेकर स्थित है। परमात्मा के बिना स्वतः उसकी कोई सत्ता नहीं है। जिसने संकल्प रहित होने पर इस जगत को त्याग दिया, इसका अभाव कर दिया और अपने संकल्प से ही पुनः संपूर्ण जगत को उत्पन्न किया, जगत का अभाव करने वाले उस अणु से भी अणु चिन्मय परमात्मा ने इस समस्त विश्व को व्याप्त कर रखा है। जैसे सपने में एक ही निमेष में बाल्यावस्था से लेकर बुढ़ापे तक का बोध होता है, उसी प्रकार उस सूक्ष्म चिन्मय परमात्मा में निमेषांश का ज्ञान ही सहस्त्रों कल्पों के समान प्रतीत होता है। इसलिए वह सूक्ष्म परमात्मा निमेष रूप होता हुआ ही सतकोटि कल्पों का समूह है। अणु से भी अणु सच्चिदानंद घन परमात्मा में संपूर्ण जगत स्थित है और उसी से जगत की सारी प्रतीतियाँ होती हैं। सत्संग को विराम देते हैं भगवान। प्रणाम भगवान।